नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 27 जून और 27 जून की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बीएसपीएससी पूछ रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हराया गया था, यानी वह कब हुई थी। पूछा गया है कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी और जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था और इस युद्ध के पश्चात हुमायूं भारत छोड़कर दूसरी जगह चला गया था। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ अन्य शॉर्टकट की पर बात कर लेते हैं, जैसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को रूस से जोड़ा गया था, रूस से लेकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में हुआ था और यह नाटो का 75वीं वर्षगांठ थी, जो 9 से 11 जुलाई के बीच वाशिंगटन डीसी में हुआ था। यह शिखर सम्मेलन स्वीडन नाटी में शामिल होने के बाद पहला महासचिव जेस स्टोलनबर्ग का अंतिम शिखर सम्मेलन भी था। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति को चुनावी कोलिजियम द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है और राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना और 35 वर्ष का होना अनिवार्य है और उसे सांसद बनने के लिए योग्य भी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया था भारतीय होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1905 में भारतीय होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 18 फरवरी 1905 को लंदन में की थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया था सिंगरौली जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह कोयले खदानों और ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सिंगरौली अपने रॉक कट गुफाओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पूछा गया था कि भारत में किस राज्य की उच्चतम लिंगानुपात है, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। हरियाणा के लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम है 877 है। वहीं सबसे अधिक की बात करें तो केरल का है 943 है। चलिए केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात 618 दमन द्वीप का है और सबसे अधिक की बात करें तो पांडुचेरी का है 1037। वहीं केरल के लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक है 1084। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया था कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे, जो कि संविधान के भाग 4A में रखे गए हैं। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य 11 है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पूछा गया था फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया गया था। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में 1575 में
अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। यह एक प्रार्थना या बैठक कक्ष था। फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था 1571 से 1573 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। वहीं फतेहपुर सीकरी में मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। अकबर मुल्क का सबसे बड़ा शासक था जिसे 1556 से 1605 तक शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में नैनीताल जिले में स्थित है और यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1936 में स्थापित किया गया था। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारों से संबंधित मामलों का समाधान किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजावुर में मंदिर का निर्माण किया था, यानी चोल राजाओं के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। इसे राजा ने फर्स्ट ने 1010 ईस्वी में बनवाया था और चोल राजाओं ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि अनार के कुछ पर्यायवाची शब्द, तो अनार के दांडिम, राम बीज और शुक्र बीज अनार के पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाए कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता के ब्रिस्टर प्रथमनाथ मित्र ने की थी। 3 समितियां हुई थी इसमें। पहली समिति जिसे प्रथमनाथ समिति मित्र की थी, दूसरी समिति का नेतृत्व सरला देवी नामक एक बंगाली महिला के हाथों हुई थी। वही तीसरी समिति के नेता अरविंद घोष थे जो उसमें उग्र राष्ट्रवाद के सबसे बड़े समर्थक थे। तो यह थे सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।